One dances with everyone. You are Bob fucking Fosse. कहानी की शुरुआत में हम क्लाइव और ऐसा नाम के एक कपल को देखते हैं जो वैज्ञानिक भी होते हैं। ये दोनों दवाई बनाने वाली एक ऐसी कंपनी के लिए काम करते थे जो जानवरों पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करती थी। एक दिन एल्सा क्लाइव को अपना डीएनए देती है और कहती है कि क्यों ना हम इंसान और जानवरों के डीएनए को मिलाकर एक नया जीव पैदा करें। कुछ दिनों तक लैब में टेस्ट करने के बाद इन दोनों को कामयाबी मिल जाती है और ये दोनों उस नए तैयार किए गए बच्चे को एक मशीन में रखते हैं ताकि वो बच्चा जल्दी से जल्दी बड़ा हो सके। एक दिन जब एल्सा उस मशीन में हाथ डालकर बच्चे की जांच कर रही होती हैं, तभी वो बच्चा एल्सा के हाथ को अंदर खींच लेता है और उसे काट लेता है। एल्सा को बचाने के लिए लाइफ मशीन को तोड़ देता है। उस बच्चे के काटने की वजह से एल्सा के अंदर जहर फैल जाता है। तब क्लाइव उसे एक इंजेक्शन लगाकर बचा लेता है। ठीक होने के बाद एल्सा छिपे हुए बच्चे को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी अचानक वो बच्चा एल्सा के सामने आ जाता है। यह बच्चा देखने में बहुत खतरनाक होता है। वो बच्चा डर के मारे इधर उधर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एल्सा किसी तरह उसे प्यार से अपने काबू में कर लेती है। किसी तरह उस बच्चे को बेहोश करके उसकी जांच की जाती है। जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि असल में यह बच्चा एक फीमेल है। अजीब सी दिखने वाली इस बच्ची का शरीर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ऐसा रोज उस बच्ची को अपने हाथों से खाना खिलाती थी। यह अजीब सी बच्ची जब बड़ी होती है तो उसका नाम ब्रायन रखा जाता है। ऐसा धीरे धीरे ड्रेन को पढ़ाना शुरू कर देती हैं। एक दिन जब एल्सा और क्लाइव आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी तो कैसे क्लाइव का भाई लैब में आ जाता है। इस तरह से एक नए इंसान को अपने सामने देखकर बहुत घबरा जाती है और उस पर हमला कर देती है। और इस तरह से क्लाइव के भाई को भी ये राज पता चल जाता है कि उनकी लैब में उस अजीब से बच्चे को छिपाकर रखा गया है। एक दिन रैन को अचानक से बहुत तेज बुखार हो जाता है। क्लाइव और एल्सा उसका बुखार उतारने के लिए उसे ठंडे पानी में डुबो देते हैं। धीरे धीरे ड्रेन बड़ी हो जाते हैं और उसे ऐसे लेबोरेटरी में छिपाकर रखना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक दिन क्लाइव और एल्सा उसे सबकी नजरों से छुपाकर अपने फार्म हाउस पर ले जाते हैं। मौका मिलते ही ग्रैंड जंगल में भाग जाती है। जब क्लाइव ब्रायन को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि ड्रेन अपनी भूख को मिटाने के लिए एक खरगोश को मारकर खा रही है। वो दोनों किसी तरह ट्रेन को पकड़कर फार्म हाउस के अंदर ले आते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर ड्राफ्ट फार्म हाउस के अंदर बोर होने लगती है और एक दिन छत को तोड़कर फार्म हाउस से बाहर निकल जाती है। क्लाइव और ट्रेन को ढूंढते हुए छत पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि ड्रेन के पंख निकल रहे हैं और वे उड़ने वाली है, लेकिन प्लाई उसे किसी तरह प्यार से बात करता है और उसे वापस आने के लिए मना लेता है। धीरे धीरे ड्रेन और क्लाइव एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, जिसे देखकर ऐसा हो जाती है और वो गुस्से में ट्रेन को थप्पड़ मार देती है। ड्रेन भी गुस्से में एल्सा के ऊपर छलांग लगा देती है और एल्सा के गले में लटकती हुई दरवाजे की चाबी को निकालकर बाहर जाने की कोशिश करती है। तभी एल्सा ड्रेन पर पीछे से हमला करती है और उसे टेबल पर लेटाकर बांध देती है। अब वो ड्रेन की पूंछ भी काट देती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जब शैलजा और क्लाइव ब्रायन की लाश को जंगल में दफना कर वापस आ रहे थे, तभी क्लाइव का भाई दूसरे वैज्ञानिकों को लेकर वहां पर आ जाता है। क्लाइव के भाई ने ड्रेन का राज बाकी सभी वैज्ञानिकों को बता दिया था, इसीलिए अब वो नया वैज्ञानिक भी ड्रेन को देखना चाहता था। तभी उन्हें जंगल में एक आवाज सुनाई देती है और वो सभी उसी तरफ भागते हैं जहां पर उन्होंने थोड़ी देर पहले ब्रायन को दफनाया था, लेकिन उन्हें वहां पर ड्रेन की लाश नहीं मिलती क्योंकि ड्रेन अपनी कब्र से निकालकर छत के ऊपर खड़ी थी। सभी उसे दोबारा जिंदा देखकर हैरान थे। उसके पूंछ और पंख दोबारा से उग चुके थे और वे पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, तभी ड्रेन उन पर हमला कर देती है और उस वैज्ञानिक और क्लाइव के भाई को मार देती है। जब ऐसा उन लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं तो ट्रेन उस पर भी हमला कर देती है। क्लाइव एल्सा को बचाने के लिए एक बड़ी लकड़ी से ड्रेन पर हमला करता है। ड्रेन जख्मी होने के बावजूद लकड़ी को अपने अंदर से निकाल लेती है। अब ब्रायन का ध्यान एल्सा से हटकर क्लाइव पर हो जाता है और वे उसे मारने की पूरी कोशिश करती है। ऐसा क्लाइव को बचाने और ब्रायन को मारने के लिए एक बड़ा सा
पत्थर उठाती है, लेकिन तभी उसे ड्रेन पर दया आ जाती है क्योंकि उसने ब्रायन को अपने बच्चे की तरह पाला था। तभी ड्रेन मौके का फायदा उठाते हैं और अपने नौखिले पूंछ से डंक मारकर क्लाइव को मार डालता है। ऐसा गुस्सा आता है और वे उस पत्थर से ड्रेन को मार डालता है। उन्हें ड्रेन से छुटकारा तो मिल जाती है, लेकिन इस घटना में क्लाइव की मौत हो जाती है।